हेलो दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर है हम। बातें हमारी चल रही है आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर पर। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का आईयूपीएससी नाम कैसे लिखा जाता है। पिछले क्लास में हम लोगों ने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के साथ कैसे डील करते हैं उस पर बात करी थी। आज के क्लास में हम लोग फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे डील करते हैं उस पर बातें करेंगे। तो फंक्शनल ग्रुप्स, तो सबसे पहले हम लोग क्या करें, कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की एक लिस्ट बना लें। और लिस्ट बनाने के लिए इसको थोड़ा हम इधर लिखें क्योंकि हमें जगह की जरूरत पड़ेगी। तो फंक्शनल ग्रुप्स हम लोगों ने जो सीखा था, इंट्रोडक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड पार्ट 2, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ जब तुम्हारा इंट्रोडक्शन करा रहे थे तो सेकेंड पार्ट में हमने तुम्हें फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में बताया था। तो वही सारे फंक्शनल ग्रुप्स फिर से आएंगे तुम्हारे सामने, लेकिन इस बार इनका इस्तेमाल नाम लिखने के लिए भी करना है। तो COOH कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप। अगर मॉलिक्यूल में यह फंक्शनल ग्रुप दिखाई पड़ेगा तो इसको रिपोर्ट करने के लिए हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं, और इसके लिए सफिक्स है ओइक एसिड। ओइक एसिड। सल्फोनिक एसिड फंक्शनल ग्रुप S+O+OH। अगर मॉलिक्यूल में यह दिखाई पड़े तो इसका नाम लिखने के लिए हम सफिक्स का इस्तेमाल करते हैं सल्फोनिक एसिड। हम लिस्ट को और लंबा बनाएं उससे पहले कुछ एक दो एग्जांपल्स ले लेते हैं, फिर लिस्ट की लंबाई पर काम करते रहते हैं। जैसे सपोज ये कार्बन चेन है और यहां पर एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप SO3H। अब तुम चाहे ऐसे स्ट्रक्चर बना लो, चाहे ऐसे शॉर्ट में लिख दो, बात एक ही है ना। हमें इसका नाम लिखना है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने सीखा था, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन की चेन है तो ऑक्ट। सारा सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। इस डबल बॉन्ड से नहीं मतलब है ना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, पिछले क्लास में जो सीखा था। अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, ट्रिपल बॉन्ड है तो आइन। यहाँ सारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है सो एन, ऑक्टेन। और सल्फोनिक एसिड ग्रुप, इसका सफिक्स इस्तेमाल करते हैं, इसको रिपोर्ट करने के लिए सफिक्स लगाते हैं, और जो सफिक्स है वो सल्फोनिक एसिड ही है। ग्रुप का जो नाम है वही उसका सफिक्स भी है। तो ये दूसरे पोजीशन पर है, 8 कार्बन की चेन और ये दूसरे पोजीशन पर लगा हुआ है तो ऑक्टेन 2 सल्फोनिक एसिड। बहुत ही सिंपल सा नाम है, 8 कार्बन की चेन है सो ऑक्ट, सारा सिंगल बॉन्ड है सो एन, सल्फोनिक एसिड इसका सफिक्स है तो वो भी लगा दिया। तो इस तरह से जैसा जैसा ग्रुप आता जाएगा, सपोज इस मॉलिक्यूल का नाम लिखना है, ये अल्कोहल ग्रुप कहते हैं इसे, और इसका जो सफिक्स होता है वो सफिक्स है ऑल। तो अगर हमें इसका नाम लिखना है तो 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन की चेन है तो 6 कार्बन की चेन के लिए हेक्स का इस्तेमाल करते हो। सारा सिंगल बॉन्ड है, एन लगाओगे। दूसरे पोजीशन पर अल्कोहल है तो ये सफिक्स O फॉर ऑरेंज, L फॉर लायन। दूसरे पोजीशन पर ऑल, इस ई को हटा दोगे तो जो नाम हो जाएगा सही सही हेक्सेन 2 ऑल, या फिर इसको तुम 2 हेक्सेनॉल भी लिख सकते हो, 2 हेक्सेनॉल। ये ई हटाया क्यों, न हटाते तो क्या होता है, हेक्सेनियोल पढ़ना पड़ता है हमें, हेक्सेनियोल। इस ई को हटा देने से क्या हो गया, हेक्सेनॉल हो गया। ऑल लगाया है तो हम हेक्सेनॉल पढ़ना चाहते हैं, हेक्सेनियोल नहीं पढ़ना चाहते, तो इसीलिए ई हटा देते हैं। पिछले क्लास में हमने समझाया भी था तुम्हें कि अगर एन, इन और आइन, इसके जस्ट बाद ए, आई, ओ और वाई दिखाई पड़े तो इस ई को हटा देते हैं ताकि पढ़ते समय जो है हम आसानी से पढ़ सकें। तो इस वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स ए लगाया सल्फोनिक एसिड, इस वाले फंक्शनल ग्रुप के लिए सफिक्स लगाया ऑल। तो इस तरह से कई सारे फंक्शनल ग्रुप है, सबका अपना अपना सफिक्स है। बाकी चीजें तो कॉमन ही है, कार्बन चेन का नाम कैसे लिखना है, कार्बन चेन का लेंथ कैसे बताना है, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के लिए एन, इन, आइन लगाना, ये सारी चीजें तो कॉमन ही है। बस केवल जो बदलेगा क्या,
जो बदलेगा वो क्या होगा, अलग अलग ग्रुप्स आएंगे और उनका अपना अपना सफिक्स होगा। सल्फोनिक एसिड का सफिक्स सल्फोनिक एसिड, अल्कोहल का सफिक्स ऑल। तो इस तरह से ये लिस्ट जो हम लोग बना रहे थे उसको पूरा कर लें। कार्बोक्सिलिक एसिड सफिक्स इज ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड उसका सफिक्स भी सल्फोनिक एसिड। OH को हटाकर Cl लगा दें, COCl, एसिल क्लोराइड कहते हैं इसे। इसका नाम भी इनका तुम चाहो तो इधर लिखा जा सकता है, लेकिन लिखे कि न लिखे, लिखे कि न लिखे, लिखे कि न लिखे। अच्छा चलो लिख देते हैं, फिर बाद में मिटा देंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड एग्जैक्टली होता क्या है कि थोड़ा थोड़ा लिखते रहते हैं तो टाइम स्पेंड हो जाता है तुम्हारे साथ, अदरवाइज सब जल्दी जल्दी पढ़ा करके भाग जाएंगे तो तुम्हें कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता, इसीलिए नहीं चाहते हुए भी थोड़ा थोड़ा लिख देते हैं। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड का सफिक्स क्या है, सल्फोनिक एसिड ही। एसिल क्लोराइड, इसका सफिक्स ओइल क्लोराइड। इस OH की जगह NH2 लगा दो, CONH2। फंक्शनल ग्रुप को नाम देते हैं अमाइड, और इसका जो सफिक्स है वो भी अमाइड ही है। तो कई जगहों पर देखोगे जो नाम है वही सफिक्स है, और कई जगहों पर देखोगे जो नाम है सफिक्स उससे थोड़ा अलग है। C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ग्रुप इसे कह देते हैं, और इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल। C डबल बॉन्ड OH, एल्डिहाइड ग्रुप कहते हैं, शॉर्ट में इसे CHOS से भी लिख देते हैं। इसका सफिक्स है अल, ठीक। A और L इसी का स्टार्टिंग से उठा लिया, A फॉर एप्पल, L फॉर लायन। कीटोन, C डबल बॉन्ड O, दोनों तरफ एक एक बॉन्ड खाली है, इधर भी कुछ कार्बन चेन जोड़ दोगे, इधर भी कुछ कार्बन चेन जोड़ दोगे, इसके लिए सफिक्स है ओन। एंड अल्कोहल, OH, सफिक्स है ऑल, इसी का अंतिम दो लेटर O और ऑल, O और L को उठा लिया है, O फॉर ऑरेंज, L फॉर लायन। एंड अमीन, NH2, इसका सफिक्स भी अमीन ही होता है। तो इस तरह से ये सारे ग्रुप्स और इनके सफिक्सेस ये हमें याद रखने हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिल क्लोराइड के लिए ओइल क्लोराइड, अमाइड के लिए अमाइड, साइनाइड के लिए नाइट्राइल, अल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, अल्कोहल के लिए ऑल, और अमीन के लिए अमीन। कुछ और एग्जांपल्स लिए जा सकते हैं, जैसे से हमारे पास ये कीटोन ग्रुप आ गया, तो कार्बन चेन सीधा साधा है, कुछ पंगा है नहीं। एक कीटोन फंक्शनल ग्रुप है, नंबरिंग उधर से करेंगे जिधर से ये पास में पड़ेगा, तो इधर से 1 2 3 4 5 6 नंबर पर आता है, और इधर से 1 2 3 4 नंबर पर आता है, तो डेफिनेटली नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन एटम्स की चेन है, बोले तो नोन। सारा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ठीक। इसको देख करके परेशान मत होना, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, एन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, इन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, आइन, इसके लिए परेशान मत होना ना। तो नोन में एन जोड़ दिया, नोन एन। और ये कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O, कीटोन कहते हैं। C डबल बॉन्ड O के साथ थोड़ी सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O ऐसा हो सकता है कि दोनों तरफ कार्बन कार्बन रहे, तो ये कीटोन कहते हैं। C डबल बॉन्ड ऐसा रहे कि एक तरफ हाइड्रोजन और इधर कार्बन, एल्डिहाइड कहते हैं। C डबल बॉन्ड O ऐसा रहे कि एक तरफ क्लोरीन, तो इसे एसिल क्लोराइड कहते हैं। C डबल बॉन्ड O ऐसा रहे कि इसके साथ NH2 जोड़ दें, तो ये अमाइड हो गया। इधर कार्बन चेन जितना बड़ा चाहे उतना बड़ा लगा दो, हमने मिनिमम 1 कार्बन लगा करके ब्लॉक कर दिया है, तुम चाहो तो इधर 10 कार्बन की चेन लगा दो, क्या फर्क पड़ता है, ये अमाइड ग्रुप हो गया। तो C डबल बॉन्ड O को देख करके कीटोन एकदम आंख बंद करके तुरंत दौड़ नहीं जाना कि कीटोन, देख लेना है कि ऐसा तो नहीं कि C डबल बॉन्ड O एल्डिहाइड वाला है, COH एसिल क्लोराइड वाला है, COCl अमाइड वाला है, CONH2
कार्बोक्सिलिक एसिड वाला तो नहीं है, COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड। तो C डबल बॉन्ड O के साथ सावधानी रखनी है क्योंकि ये कई सारे ग्रुप्स में होता है। फिलहाल ये कीटोन टाइप का है। कीटोन है, इसका जो सफिक्स है ओन, तो 4 नंबर पर है, सो 4 ओन। इस ई को उड़ा देना और पूरा कंटिन्यूअसली लिखते, तो नोनेन 4 ओन, या फिर इस 4 को पीछे भी खींच करके लिखा जा सकता है 4 नोनेनोन। क्या नाम है, बहुत सारा एन इसमें आ गया है ना, 4 नोनेनोन। तो इस तरह से जो है इसका नाम भी हमने लिख डाला। जो भी फंक्शनल ग्रुप है, क्या फर्क पड़ता है। एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो यहां लगा दिया डबल बॉन्ड ओ, इधर लगा दिया कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। नंबरिंग किधर से करें, इसको देखकर करें या इसको देखकर करें। तो पिछले क्लास की बातों को थोड़ा याद रखो। पिछले क्लास में हमने क्या देखा था, सब्स्टिट्यूएंट टाइप के ग्रुप्स। इस क्लास में हम क्या डील कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप्स। हालांकि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स होते हैं वो भी फंक्शनल ग्रुप ही होते हैं, लेकिन IUPAC नाम लिखते समय कुछ ग्रुप्स को हम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कहते हैं, कुछ ग्रुप्स को फंक्शनल ग्रुप्स कहते हैं। जिनको सब्स्टिट्यूएंट्स कहेंगे उनके लिए प्रीफिक्स, और जिनको फंक्शनल ग्रुप कहेंगे उनके लिए सफिक्स। या फिर बेटर है तुम कहे तो दो तरह के ग्रुप्स, एक ऐसे ग्रुप्स जिनके लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं और दूसरा ऐसे ग्रुप्स जिनके लिए सफिक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन फिर बाद में बड़ी कठिनाई हो जाती है। ऐसे भी पढ़ाया जा सकता है कि कुछ ग्रुप्स सफिक्स वाले हैं, कुछ ग्रुप्स प्रीफिक्स वाले हैं, ये भी कह दे तो काम चल जाए। लेकिन जब कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस आएंगे तो हम अपनी बात में फंस जाएंगे, इसीलिए हम अपनी बात में फंसना नहीं चाहते। साफ साफ दो तरह के ग्रुप्स कर दिए, सब्स्टिट्यूएंट एंड फंक्शनल। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स में कौन कौन से ग्रुप्स हमने देखे थे, तो हमने देखा था फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो, नाइट्रो और एल्कोक्सी। और फंक्शनल ग्रुप्स में हमने क्या क्या देखा है, बहुत सारा देखा है, लेकिन उसमें से कुछ लिमिटेड जो आज के क्लास में देखा है सिर्फ उनको पकड़ रहे हैं। कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एसिल क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड अमीन। तो देखो ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन के साथ डबल बॉन्ड और इनमें से कोई एक ग्रुप आ जाए, जैसे कह दो फ्लोरीन आ गया, तो इस डबल बॉन्ड को देख करके नंबरिंग करते हैं। और ये कार्बन चेन है, कार्बन चेन में डबल बॉन्ड और कह दो इनमें से कोई ग्रुप आ गया, जैसे कह दो ये NH2 ही आ गया, तो इस NH2 को देख करके नंबरिंग करेंगे। बोले तो अगर पावर की बात करी जाए तो इनकी पावर सबसे ज्यादा है, ये पावरफुल ग्रुप्स है, ये कमजोर ग्रुप्स हैं। और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इन दोनों के बीच में है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल, ये उससे कमजोर, ये सबसे कमजोर। तो अगर एक मॉलिक्यूल ऐसा है जिसमें इनमें से कोई एक ग्रुप कह दो NH2 प्रेजेंट है, इनमें से कोई एक ग्रुप कह दो नाइट्रो प्रेजेंट है, और कह दो यहां से डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो नंबरिंग इसको देखकर या इसको देखकर, तो जो सबसे पावरफुल वाला चीज है, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाली चीज है, उसको देख करके नंबरिंग करोगे। तो जब भी इसकी नंबरिंग की बारी आएगी, इसको देखकर नंबरिंग करोगे, इसको या इसको देख करके नहीं। तो नंबरिंग के लिए ग्रुप्स के पावर को ध्यान में रखना। फंक्शनल ग्रुप सबसे पावरफुल माने जाते हैं, फिर उसके बाद डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड का नंबर आता है, और फिर सब्स्टिट्यूएंट्स का नंबर आता है। तो अगर इनमें से कोई एक ग्रुप हो जाए, इन दोनों में से कोई एक आ जाए और इन तीनों में से कोई एक आ जाए, तीनों एक साथ मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, तो हम इनमें से जो ग्रुप प्रेजेंट है, फंक्शनल ग्रुप जो है, फंक्शनल ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, इसको देख करके नंबरिंग करोगे। हाँ, अगर ये न होता तो इसको देख करके नंबरिंग करते, ये भी न होता तो इसको देख करके नंबरिंग करते। ध्यान देना, ये न होता डबल बॉन्ड को देखकर नंबरिंग कर लिया जाता, ये भी न होता तो इस सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को देख करके नंबरिंग कर लिया जाता। तो फिलहाल जो केस हमने देखा है, इसमें एक फंक्शनल ग्रुप है और इधर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, तो डेफिनेटली हम इसको देख करके नंबरिंग करेंगे। सो 1 2 3 4 5 6 7 8।
8 कार्बन की चेन है, सो इट गोज ऑक्ट। सारा डबल बॉन्ड यहाँ 5 और 6 के बीच में है, तो 5 नंबर पर इन, इस ई को हम हटा दे रहे हैं। दूसरे पोजीशन पर कीटोन का ओन लगा दिया, और ये बस बात खत्म, और कुछ नहीं बचा है। तो 8 कार्बन की चेन, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड, दूसरे नंबर पर कीटोन। तो इस तरह से नाम जो है लिखते चले जाओगे। एक बहुत ही विशेष बात, दादागिरी ऑफ फंक्शनल ग्रुप्स। कुछ फंक्शनल ग्रुप्स है जो थोड़े दादागिरी करते हैं, उनका पहले लिस्ट बना लिया जाए। कार्बोक्सिलिक एसिड, एसिल क्लोराइड, अमाइड, साइनाइड एंड एल्डिहाइड, ये ऐसे फंक्शनल ग्रुप्स है जो थोड़ी दादागिरी दिखाते हैं। थोड़ी क्या, पूरी दादागिरी दिखाते हैं। मतलब क्या है इसका, जब कार्बन चेन तुम ऐसा चुनो, कार्बन चेन पहले चुन लो, जब तक देखा जाएगा। कार्बन चेन हमने चुन लिया, उसके साथ यहां पर एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप लिख दिया, इसका नाम लिखना है। तो कैसे तुम नाम लिखते हो, कहते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 कार्बन की चेन है तो कहते हो डेक। सारा सिंगल बॉन्ड है तो एन, डिकेन। 4 नंबर पर सल्फोनिक एसिड है, डिकेन 4 सल्फोनिक एसिड, एंड इट गोज सिंपल। अब बिल्कुल इसी से मिलता जुलता दूसरा सिचुएशन हम चुन रहे हैं, और यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दे रहे हैं। दादागिरी ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड के पास अपना खुद का कार्बन है, और 1 नंबर इसी को देना है। ठीक, 1 नंबर इसी को देना है। इन सभी फंक्शनल ग्रुप्स को देख लो, इन सभी में अपना अपना कार्बन है, और जब भी ये कार्बन चेन में दिखाई पड़ेंगे, ठीक, कार्बन चेन में मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह से। अब ये मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, अभी तो बस फंक्शनल ग्रुप था, अब ये मेन और बिना मेन ये सब क्या चीज है, थोड़ी देर में सब क्लियर हो जाएगा। फिलहाल ये सारे फंक्शनल ग्रुप कार्बन चेन में आ जाए। फिलहाल यहाँ पर एक ही फंक्शनल ग्रुप है तो यही मेन फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। अगर 2 या 3 या कई सारे रहते तो सोचते हैं कि ये फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप की, वो फंक्शनल ग्रुप मेन फंक्शनल ग्रुप, लेकिन यहाँ एक ही है तो कुछ सोचना ही नहीं है। सो दिस इज गोइंग टू बी द मेन फंक्शनल ग्रुप ऑल्सो। तो जब भी इनमें से कोई ग्रुप दिखाई पड़ जाए और ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाए, इसके कार्बन को पहला कार्बन बनाएंगे। जैसे तुम लोगों ने फिल्मों वगैरह में देखा है, कुछ दादा टाइप के कैरेक्टर्स होते हैं। एक दुकान है, उस पर थोड़ी भीड़ है, लोग लाइन में लगे हुए हैं कि हमें भी कुछ मिल जाए, तब से उधर एक दादा टाइप का कैरेक्टर आता है और आकर के खड़ा हो जाता है। सब लोग किनारे हो जाएंगे, भैया अब दादा आ गए हैं। लाइन वहीं से शुरू होगी जहां पर दादा खड़े हैं। पहले दादा की खातिरदारी होगी, जब दादा का पेट भर जाएगा तब किसी और की बारी आएगी। तो कुछ वैसा ही, पहले दादा की खातिरदारी एक के बाद 2, उधर जाए कि इधर जाए, तो इधर कार्बन चेन थोड़ा बड़ा दिखाई पड़ रहा है। तो 3 4 5 6 7 8, इस पार्ट का नाम 8 कार्बन है तो ऑक्ट। 8 कार्बन है सो ऑक्ट। सारा सिंगल बॉन्ड है यहां से यहां तक, ऑक्टेन। ठीक, इस ई को हटा देते हैं, ऑक्टेन में से इस ई को हमने हटा दिया। कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका सफिक्स होता है ओइक एसिड, तो इसी में ओइक एसिड जोड़ दिया, ऑक्टेनोइक एसिड। पोजीशन 1 लिखें कि न लिखें, जैसे यहां सल्फोनिक एसिड था चौथे नंबर पर तो 4 सल्फोनिक एसिड लिखा है, यहां भी 1 ओइक एसिड लिख दें क्या? तो आंसर है दादा जहां खड़े होंगे, लाइन तो वहीं से शुरू होनी है ना, तो जहां भी दादा खड़े दिखाई पड़े 1 नंबर तो वहीं से शुरू होगा। तो अब इसमें 1 2 करने की जरूरत क्या है, दादा दिखाई पड़ गए मतलब समझ जाओ 1 नंबर, और क्या। तो इसीलिए दादा का नंबरिंग बताने की जरूरत हम लोग नहीं करेंगे। ऑक्टेनोइक एसिड मतलब 8 कार्बन की चेन है, एक 8 कार्बन की चेन है, 2 2 4 2 6 1 7 1 8, और जो पहला ही कार्बन है वही कार्बोक्सिलिक एसिड वाला कार्बन है, कुछ ऐसा सिचुएशन। अच्छा, ये दादा के चक्कर में ये बेचारे कुछ गरीब इधर लाइन के बाहर रह गए, उनका क्या किया जाए? तो जो ये गरीब लाइन के बाहर रह गए हैं, 1 2 3, इसको साइड चेन बोलेंगे। अब हम लोग साइड चेन, भी बहुत सारे साइड चेन आएंगे, लेकिन फिलहाल लेट अस गो सिंपल।
ये मेन कार्बन चेन, मेन कार्बन चेन, यहां से लेके यहां तक मेन कार्बन चेन, और ये साइड चेन। अगर साइड चेन में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वगैरह नहीं है, सारा सिंगल सिंगल बॉन्ड है, तो इसे एल्किल ग्रुप कह देते हैं। ध्यान देना, सारा सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो एल्किल ग्रुप, जैसे मिथाइल, जैसे इथाइल, जैसे प्रोपाइल, जैसे ब्यूटाइल। एल्किल ग्रुप के बारे में हम लोगों ने सीखा है ना, इंट्रोडक्शन विथ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पार्ट नंबर 3, एल्किल ग्रुप्स। अगर नहीं जानते हो तो वहां पर पहुंचना पड़ेगा तुम्हें, हम यहाँ पर एल्किल ग्रुप का गाना फिर से नहीं गाएंगे ना। तो इसमें क्या है, एक कार्बन होता तो मिथाइल, 2 होता तो इथाइल, 3 है तो प्रोपाइल ग्रुप हो जाएगा ये। तो ये प्रोपाइल ग्रुप है, और मेन कार्बन चेन के साथ ये दूसरे कार्बन पर कनेक्टेड है, तो 2 प्रोपाइल, पूरा नाम हो गया 2 प्रोपाइल ऑक्टेनोइक एसिड। स्ट्रक्चर बनाओगे तो 8 कार्बन की चेन, ओइक एसिड मतलब पहला ही कार्बन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप का, और दूसरे पोजीशन पर, ये पहला तो ये दूसरा, इस पर एक 3 कार्बन की साइड चेन लगा दो, पेट भर के हाइड्रोजन लगाओ, और जो स्ट्रक्चर तैयार होगा बिल्कुल इसी के इक्विवेलेंट होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। तो ये फंक्शनल ग्रुप्स को ध्यान रखेंगे कि जब भी अगर ऐसा कोई फंक्शनल ग्रुप आ जाए, ऐसा बोले तो कैसा, ये जब भी ये दिखाई पड़े, इनके कार्बन को पहला कार्बन बनाना है, इसमें गलती नहीं करनी है। फाइन। वन मोर एग्जांपल, यहां पर कह दो CN साइनाइड ग्रुप, और इधर एक डबल बॉन्ड भी लगा दिया। तो पहला कार्बन डेफिनेटली यही बनेगा, पहला कार्बन, इसने अपना खुद का पर्सनल कार्बन घर से लेकर के आया, तो पहला कार्बन तो इसको बनाना ही पड़ेगा। इसके बाद ये पहला कार्बन तो ये दूसरा कार्बन, अब इधर जाए या उधर जाए, अगर लंबाई की बात करें तो हमें इधर जाना चाहिए, 3 4 5 6, इधर छोटा कार्बन चेन है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो मेन कार्बन चेन सेलेक्ट करते हैं, उसको सेलेक्ट करते समय ध्यान रखते हैं कि फंक्शनल ग्रुप, जो मेन फंक्शनल ग्रुप है, वो कार्बन चेन में आ जाना चाहिए। और अगर मॉलिक्यूल में डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड है, तो जहां तक हो सके वो भी मेन कार्बन चेन के अंदर खींच लो। तो मेन कार्बन चेन के लिए इधर नहीं जाएंगे, इधर जाएंगे जिधर अपना डबल बॉन्ड प्रेजेंट। तो डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड को पूरी कोशिश करते हैं कि मेन कार्बन चेन में शामिल करें, फंक्शनल ग्रुप को मेन कार्बन चेन में शामिल करना है, इसको नहीं छोड़ना। तो इन दोनों को शामिल करते हुए जो लंबा से लंबा चेन मिल जाए, ध्यान देना, इसको और इसको शामिल करते हुए जो लंबा से लंबा चेन मिलेगा वो मेन कार्बन चेन। तो मेन कार्बन चेन ये रहेगा, कुल मिलाकर 5 कार्बन एटम्स हैं। सो वी विल राइट पेंट, 5 का मतलब पेंट, 3 4 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो 3 1 नंबर पर नाइट्राइल है, और 1 लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि दादा पहचानो, दादा जहां पर खड़े हैं लाइन वहीं से शुरू होनी, तो क्या 1 2 लिखना। तो पेंट 3 नाइट्राइल, और ये दादा के चक्कर में ये कुछ गरीब जो है, ये बेचारे लाइन से बाहर रह गए, इनका क्या करें, तो साइड चेन, ठीक, साइड चेन बोले तो एल्किल ग्रुप, साइड चेन बोले तो एल्किल ग्रुप। तो 1 2 3 4 है तो ब्यूटाइल, और दूसरे पोजीशन पर कनेक्टेड है, तो 2 ब्यूटाइल, पूरा नाम हो जाएगा 2 ब्यूटाइल। पेंट 3 नाइट्राइल। ओके, तो इन फंक्शनल ग्रुप्स का स्पेशली ध्यान रखना है जो दादागिरी दिखाते हैं। कार्बन चेन के बारे में एक पॉइंट तुमने और जाना कि जिधर डबल बॉन्ड है उसको मेन कार्बन चेन बनाया, जिधर डबल बॉन्ड नहीं था उसको छोड़ दिया, भले इधर चेन छोटा रहे इधर चेन बड़ा रहे, इन दोनों को शामिल करते हुए जो बड़ा से बड़ा चेन मिले वही हमारा मेन कार्बन चेन होगा। कार्बन चेन के सिलेक्शन पर हम लोग एक क्लास में सेपरेट बातें करेंगे, अभी बीच बीच में बहुत ज्यादा इधर उधर की चीजें नहीं ला दे रहे हैं ताकि तुम घबरा न जाओ, ज्यादा घबरा गए डर गए तो बस खेल खत्म हो जाएगा। ओके, अब यहां पर बहुत ही स्पेशल पॉइंट, बहुत ही स्पेशल पॉइंट। चलो यहां पर लगा दिया एक सल्फोनिक एसिड ग्रुप और यहां पर लगा दिया एक साइनाइड ग्रुप, और मेरे को इस मॉलिक्यूल का नाम लिखना है। दो फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ आ गए, तो अब हमें यह सोचना पड़ेगा कि मेन फंक्शनल ग्रुप कौन बनेगा।
जब भी दो फंक्शनल ग्रुप्स एक साथ आ जाए मेन फंक्शनल ग्रुप के बारे में सोचना पड़ेगा। तो हमको इनका एक क्रम तैयार करना पड़ेगा, प्रायोरिटी ऑर्डर। ऊपर जो हम लोगों ने लिखा था वो क्रम से ही लिखा था, लेकिन एक बार फिर से लिखते हैं। COOH, SO3H, COCl, CONH2, साइनाइड, एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल और अमीन। ये इनका प्रायोरिटी ऑर्डर है, प्रायोरिटी ऑर्डर। हाईएस्ट प्रायोरिटी, सबसे पहले इसको प्राथमिकता देंगे। प्रायोरिटी ऑर्डर, प्राथमिकता का क्रम। अगर मॉलिक्यूल में ये दोनों साथ में आ जाए तो किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, इसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देना है, ये सबसे ज्यादा पावरफुल है। सबसे ज्यादा पावरफुल, उससे कमजोर, उससे कमजोर, कमजोर 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 और सबसे कमजोर। तो इन दोनों में कौन मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, तुलना कर लो। ये ऊपर है, यही मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, ये नीचे है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं बनेगा। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा, राइट। अच्छा, मेन फंक्शनल ग्रुप इसको बना दिया, तो थोड़ा इसको जगह पहले बना ले तुम्हारे लिए। तो ये हो गया मेन फंक्शनल ग्रुप। और इसका क्या होगा, तो हम कहेंगे अब ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह से काम करेगा। एक को मेन फंक्शनल ग्रुप चुन लिया, अब बाकी जो भी बच गए वो सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स की तरह से काम करेंगे। जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल करोगे, उसके लिए सफिक्स का इस्तेमाल करोगे, और जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स है उनके लिए प्रीफिक्स का इस्तेमाल करोगे, राइट। तो जब भी दो फंक्शनल ग्रुप, तीन फंक्शनल ग्रुप, 10 फंक्शनल ग्रुप साथ में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। एक को मेन फंक्शनल ग्रुप बनाएंगे जो सबसे ज्यादा पावरफुल होगा, और बाकी सब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स कहे जाएंगे। सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप के साथ क्या करते हैं, तो पिछले क्लास में हमने सीखा था, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स के लिए प्रीफिक्स लगाते हैं। तो अब जैसे मान लो ये साइनाइड जो है सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप बन गया, तो अब इसका सफिक्स नहीं, इसके लिए प्रीफिक्स लगाना पड़ेगा। तो इनका सफिक्स तो हमने ऊपर देखा ही, कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए ओइक एसिड, सल्फोनिक एसिड के लिए सल्फोनिक एसिड, एसिल क्लोराइड के लिए ओइल क्लोराइड, अमाइड के लिए अमाइड, साइनाइड के लिए नाइट्राइल, एल्डिहाइड के लिए अल, कीटोन के लिए ओन, अल्कोहल के लिए ऑल और अमीन के लिए अमीन। ये सफिक्स हो गए, ठीक। ये थोड़ा हम इसको जगह बना करके नीचे खिसकाते, उसी में जो है ना खिचड़ी पक गया है। चलो भाई, तो ये हो गया सफिक्स। इन फंक्शनल ग्रुप्स के लिए ये सफिक्स हो गया। इनके लिए प्रीफिक्स भी होता है, उसको भी हम जाने। इनके लिए प्रीफिक्स भी होता है। कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए प्रीफिक्स होता है कार्बोक्सी, सल्फोनिक एसिड के लिए प्रीफिक्स होता है सल्फो, एसिल क्लोराइड के लिए प्रीफिक्स होता है क्लोरोकार्बोनिल, क्लोरोकार्बोनिल, या फिर कहीं कहीं पर तुम देखोगे तो क्लोरोफॉर्मिल भी लिखा हुआ मिल जाएगा। हम अपनी तरफ से इसका इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अगर कहीं ये लिखा हुआ मिल जाए तो जस्ट एक्सेप्ट इट, इसको भी मान लेंगे, चलो ठीक है। इसके लिए कार्बामॉइल, साइनाइड के लिए साइनो, एल्डिहाइड के लिए फॉर्मिल एंड ऑक्जो, फॉर्मिल एंड ऑक्जो, दो है, कभी इसका इस्तेमाल करते हैं, सिचुएशन पर डिपेंड करता है, इसको हम लोग सीखेंगे अभी थोड़ी देर में। इसके लिए मेनली तो ऑक्जो होता है, लेकिन कहीं कहीं कीटो लिखा हुआ मिल जाए तो हम मान लेंगे चलो ठीक है, अपनी तरफ से ऑक्जो का इस्तेमाल करो, कीटो लिखा हुआ मिल जाए तो हम करेंगे चलो चला लेते हैं। OH के लिए हाइड्रोक्सी और अमीन के लिए अमीनो, ठीक। तो इनका इधर सफिक्स प्रीफिक्स, अगर ये मेन फंक्शनल ग्रुप की तरह से काम करते हैं तो ये इस्तेमाल करो, अगर ये सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप की तरह से काम करते हैं तो इसका इस्तेमाल करो। तो साइनाइड के लिए प्रीफिक्स क्या है, साइनो, और सल्फोनिक एसिड का सफिक्स क्या है, सल्फोनिक एसिड ही है।
अगर मान लो कार्बन चेन टेढ़ा मेढ़ा है जिसमें खोजना पड़े कि मेन कार्बन चेन कहाँ है, तो हमेशा मेन फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रख करके मेन कार्बन चेन खोजा जाएगा। नंबरिंग करना है इधर से कि उधर से नंबरिंग करना है, तो मेन फंक्शनल ग्रुप को ध्यान में रख करके नंबरिंग करना है। तो कई सारे फंक्शनल ग्रुप्स मिलने की सिचुएशन में पहले किसी एक फंक्शनल ग्रुप को मेन फंक्शनल ग्रुप बनाओगे, और मेन फंक्शनल ग्रुप बनाने के बाद उसी के हिसाब से कार्बन चेन का सिलेक्शन, उसी के हिसाब से नंबरिंग। तो इसमें कार्बन चेन तो खोजना नहीं है, नंबरिंग की बात है। तो इसको देखो, एक इधर से पास पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन की चेन है, तो क्या हो जाएगा, नोनेन। 9 कार्बन एटम्स की चेन इधर लिख देते हैं ना, नोनेन। 3 नंबर पर सल्फोनिक एसिड है, नोनेन 3 सल्फोनिक एसिड, नोनेन 3 सल्फोनिक एसिड। और ये 7 नंबर पर साइनो है, इधर पीछे प्रीफिक्स बना करना, 7 साइनो, 7 साइनो नोनेन 3 सल्फोनिक एसिड। तो कोई मुश्किल नहीं है, 2 आ जाए 3 आ जाए, जैसे 2 को डील किया वैसे 3 को भी डील कर लेंगे, वैसे 4 को भी डील कर लेंगे। चलो एक बार देखते हैं। सपोज एक ऐसा मॉलिक्यूल आ जाए, यहां पर सल्फोनिक एसिड है, यहां पर साइनाइड है, यहां पर अमाइड है, ठीक, और यहां पर कह दो एक ब्रोमीन भी लगा हुआ है, और इधर एक डबल बॉन्ड भी है उसी में। अपने को इसका नाम लिखना है। तो ये तो पहले से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है, ये तो कभी मेन फंक्शनल ग्रुप बन ही नहीं सकता, इसकी तो बात ही खत्म करो। इन तीनों में से कोई एक मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। टेबल देखोगे तो ये सबसे ऊपर है, यही है मेन फंक्शनल ग्रुप। अब मेन फंक्शनल ग्रुप देख लिया, कार्बन चेन का सिलेक्शन करना नहीं है, सीधा सीधा कार्बन चेन लिया हुआ है। नंबरिंग किधर से करें, तो जिधर से ये पास में पड़ेगा। सो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। 11 के लिए अनडेक, डबल बॉन्ड 9 और 10 के बीच में है, तो 9 इन। 3 नंबर पर सल्फोनिक एसिड है, 3 सल्फोनिक एसिड, 3 सल्फोनिक एसिड, अनडेक 9 इन 3 सल्फोनिक एसिड, ये हो गया। अब इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, इसके लिए क्या करें, तो इनके जो जो प्रीफिक्सेज है, ब्रोमीन का ब्रोमो, साइनाइड का साइनो, CONH2 का कार्बामॉइल, जो जो प्रीफिक्स इनके होते हैं उन प्रीफिक्सेस को इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ जाओ। क्या करना, तो इसके लिए कार्बामॉइल, इसके लिए साइनो, इसके लिए ब्रोमो। अल्फाबेटिकल क्रम में इधर पीछे चिपका दो। तो सबसे पहले ब्रोमो आएगा, फिर कार्बामॉइल आएगा, फिर साइनो आएगा। ब्रोमो है 10 नंबर पर, सो 10 ब्रोमो। फिर कार्बामॉइल है 7 नंबर पर, 7 कार्बामॉइल, और 6 नंबर पर साइनो है, सो 6 साइनो। 10 ब्रोमो, 7 कार्बामॉइल, 6 साइनो, अनडेक, 9 इन 3 सल्फोनिक एसिड। इस तरह से नाम हो जाएगा। तो फर्क नहीं पड़ता है कितना टेढ़ा मेढ़ा है, जो भी हम सब डील कर ले जाएंगे। ठीक, एक और एग्जांपल हो जाए। यहां COOH, यहां C डबल बॉन्ड O। चलो बस इतना है, इसी का नाम लिख डालते हैं। ये रहा कीटोन और ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ये बड़ा फंक्शनल ग्रुप है, मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा। साथ ही साथ इसकी दादागिरी भी चलती है। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और 8वां। तो 8 कार्बन की चेन है, सो ऑक्ट। सारा सिंगल बॉन्ड है, एन। कार्बोक्सिलिक एसिड है, इस ई को हटा देंगे, इसमें ओइक एसिड जोड़ देंगे, ऑक्टेन ओइक एसिड हो गया यहां से यहां तक। इसके लिए कीटोन के लिए प्रीफिक्स लगाओगे ऑक्सो, और इधर साइड चेन में 2 कार्बन बाहर रह गए हैं, इथाइल। तो पहले ऑक्सो की पहले इथाइल, तो पहले इथाइल जो कि 2 नंबर पर है, तो 2 इथाइल, और 5 नंबर पर ऑक्सो है, तो 5 ऑक्सो। 2 इथाइल, 5 ऑक्सो, ऑक्टेनोइक एसिड। तो इस तरह से
2 क्लासेज में हम लोगों ने फंक्शनल ग्रुप्स को कैसे डील करते हैं। पिछले क्लास में हमने सब्स्टिट्यूएंट टाइप के ग्रुप्स को कैसे डील करते हैं उसको सीख लिया था। इस क्लास में फंक्शनल ग्रुप्स आते हैं तो कैसे बात होगी। अगर फंक्शनल ग्रुप एक ही है, अकेला है, तो उसके लिए सफिक्स, एक से ज्यादा हो जाते हैं तो जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसके लिए सफिक्स, और बाकी जो छोटे मोटे बच गए उनके लिए प्रीफिक्स। साथ ही साथ कुछ फंक्शनल ग्रुप्स की दादागिरी चलती है, वो जहां पर भी रहेंगे उनके कार्बन को पहला कार्बन बनाना पड़ेगा, अगर वो मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाए तो। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड मेन फंक्शनल ग्रुप बना, इसके कार्बन को पहला कार्बन बनाया, और भी छोटी मोटी बहुत सारी बातें हम लोगों ने करी। अब हमारे शोर मचाने वाले पड़ोसी ज्यादा शोर मचा रहे हैं, तो क्लास को आगे कंटिन्यू रखना मेरे लिए मुश्किल भी हो रहा है, और वैसे भी बात हमने खत्म कर लिया। जो आज की क्लास में कहना था वो हमने कह दिया। इससे ज्यादा बताएंगे तो फिर खिचड़ी ऐसी तैयार होगी जो तुम खा नहीं पाओगे अच्छे से। तो बस इस क्लास में इतने पर रुकते हैं। IUPAC नोमेनक्लेचर में और भी बहुत सारी बातें हैं जिनको करने के लिए फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।